Welcome, friends, all the litigants engaged in fighting for justice, all the vocational trainers. This is the big victory of the vocational trainer. Honorable Court has passed ultimate judgment, which shall be vital for further reference if such event occur and again if occasion is arise to engage in the litigation. This is a big victory of litigants. Dear friends, now I am explaining you judgment what honorable court had said. इसमें क्या है, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि वोकेशनल ट्रेनर वर्षों से स्कूलों में सेवा देते चले आ रहे हैं, किंतु हर एक बार उनको जैसे ही कंपनी बदल जाती हैं, कंपनी के साथ गवर्नमेंट का टेंडर चेंज होता है, वैसे ही उनके ऊपर सर्विस को ख़त्म करने की तलवार लटक जाती है। पूर्व में ऑनरेबल कोर्ट डिवीजन बेंच ऑफ दिस हाई कोर्ट हेडेड बाय ऑनरेबल चीफ जस्टिस हैज ऑलरेडी सेटल द इशू एमिकेबली विद द कंसेंट ऑफ एडवोकेट जनरल कि हम कंपनी से हमारा भले एग्रीमेंट नया हुआ है, किंतु हम पुराने वीटीज़ को रखेंगे, केवल स्क्रूटनाइज करेंगे उनके क्वालिफिकेशन, क्योंकि बीच के इंटरवल में जो लॉकडाउन के पीरियड में कुछ वीटी डायरेक्ट रामसा द्वारा रखे गए थे, उनके क्वालिफिकेशन चेक करेंगे। कोर्ट ने भी इस पर दोनों पक्षों को सुनते हुए केस को डिसाइड किया था कि आप उनके क्वालिफिकेशन एग्जामिन करें। इफ़ दे पजेस मिनिमम क्वालिफिकेशन प्रेस्क्राइब देन दे शैल बी कंटिन्यू। तो ऐसा करके उनने पिछले बार कमिटमेंट करके गवर्नमेंट ने पुराने वीटीज़ की योग्यता को स्क्रूटनाइज करके और कंटिन्यू उनकी सर्विस कर दिया था। बीच में फिर एक ऐसा अवसर आया जबकि उन्होंने कुछ ट्रेड्स के लिए क्वालिफिकेशन इन्हेंस कर दिया। उस मामले में भी ऑलरेडी हाई कोर्ट में पिटीशन पेंडिंग है, डिवीजन बेंच में उनमें ऑनरेबल कोर्ट ने स्टे ग्रांट किया है। पुनः एक बार फिर लिटिगेशन आया सामने, जबकि कुछ ट्रेड को लेकर उन्होंने क्वालिफिकेशन इन्हेंस कर दिए थे, बढ़ा दिए थे, और पुराने जो वोकेशनल सर्विस प्रोवाइडर हैं उनके साथ टेंडर ख़त्म होने से नए वोकेशनल प्रोवाइडर कंपनियां आई थीं और पुनः पुराने सारे वीटीज़ को रिक्रूटमेंट की प्रोसेस से गुजरना पड़ रहा था। इस संबंध में बहुत सारी लिटिगेशन फाइल हुए, आप लोग सब जानते हैं, जिसमें हमारे माननीय वरिष्ठ अधिवक्ता शशांक शेखर जी ने नेतृत्व करके आगे आके और माननीय न्यायालय के समक्ष में आर्गूमेंट किया था, सभी पक्षों को रखते हुए, और कोर्ट के सामने उन्हें बताया था। शासन ने भी अपना पक्ष रखा। वास्तविकता तो यही थी कि सारे वीटीज की सर्विस वो एंड कर रहे थे और क्वालिफिकेशन भी चेंज कर रहे थे। यदि वे वीटी कोर्ट की शरण ना लेते तो हो सकता है कि नए वीटीज आके और काम करने लगते। कोर्ट ने इस चीज़ को समझा। सरकार ने अंत में ये कहा कि हम केवल कुछ नई पोस्टें क्रिएट हुई हैं जो 11th और 12th कक्षा में वोकेशनल ट्रेनिंग प्रोवाइड करने के लिए हमने रखा है, और उसके लिए हमने क्वालिफिकेशन को इन्हेंस किया है। ये सारी चीज़ों को सुनते हुए अल्टीमेटली कोर्ट ने पुराना जो संदर्भ दिया था डिवीज़न बेंच ने कि आप पुराने वीटीजी को कंटिन्यू रखेंगे, और यदि आपने कोई नई वैकेंसी भर्ती करना है तो आप नई वैकेंसीज़ के लिए नए सर्विस जो क्वालिफिकेशन कंडीशन है वो नए वोकेशनल ट्रेनर के लिए प्रेस्क्राइब कर सकते हैं। तो रियली ये जजमेंट जो है बहुत महत्वपूर्ण है। दोनों पक्षों को सुन के गुण दोष पर मेरिट पर दिया गया जजमेंट है, जो आगे चल के आप लोगों को यदि ऐसे डिस्प्यूट क्रिएट होते हैं तो एक उदाहरण बनेगा। और अंत में कोर्ट ने कहा है कि पुराने जो वीटी काम कर रहे हैं उनको काम करने दिया जाए। नए जहाँ वीटी नहीं है, नई पोस्टें क्रिएट किए गई हैं, वहाँ पर आप नए कंडीशन के आधार पर, क्वालिफिकेशन के आधार पर रिक्रूटमेंट कर सकते हैं। एक बहुत बढ़िया बात हमारे माननीय उच्च न्यायालय ने कही है, जो मैं आपको कोट करना चाहता हूँ। उन्होंने कहा है कि जाहिर है जो हाथ गाड़ी की लगाम थामते हैं वही हाथ हवाई जहाज भी उड़ाते हैं। हालांकि प्रौद्योगिकी में विकास या उन्नयन अपरिहार्य है, लेकिन यह मनुष्य की नई कौशल सीखने की संभावनाओं को ख़त्म नहीं कर सकता। जिसका सीधा सारांश है कि बहुत दिनों से जो वीटी काम कर रहे हैं उनको लंबा अनुभव है। यदि कोई टेक्नोलॉजी इन्हेंस होती है तो आप उस नई टेक्नोलॉजी के लिए नए पुराने वीटीज़ को
ट्रेनिंग करा के उनकी स्किल बढ़ा सकते हैं। पर नई टेक्नोलॉजी आने का तात्पर्य ये नहीं है कि आप पुराने काम करने वाले ब्रिटिश की सेवाओं को समाप्त कर दें। इस प्रकार से आपकी एक बहुत बड़ी जीत है। आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपको दोबारा न्यायालय न आना पड़े, आप बढ़िया से काम करें, वहाँ रेगुलर हों और अपने अच्छे करियर की शुरुआत करें। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं।